हेलो दोस्तों, नमस्कार। संकल्प क्लासेस में आपका स्वागत है। चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिए दोस्तों। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं सहकारिता अधिनियम 1960 के छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण के बारे में। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ सहकारी अधिनियम है। ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़ सहकारिता अधिनियम 1960 और यही अधिनियम ही है। और इसके अंदर में हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा पहला क्वेश्चन, अध्याय 10 में किस संशोधन अधिनियम द्वारा अधिकरण का गठन संबंधी प्रावधानों को प्रतिस्थापित किया गया है? किस संशोधन द्वारा? ठीक है, अध्याय 10 के अंतर्गत। ठीक है, तो इसमें दिया है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी संशोधन अधिनियम 2012। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी संशोधन अधिनियम 2012। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकरण के सदस्य के संबंध में अशासकीय व्यक्ति से अभिप्रेत है। इसका आंसर होगा भारत या राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण न करता हो। ठीक है, भारत या राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण न करता हो। ठीक है, आंसर ये है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकरण का अध्यक्ष एवं सदस्य पद धारण करेगा। अधिकरण का अध्यक्ष एवं सदस्य पद धारण करेगा, तो इनका आंसर है वो कम से कम 2 वर्ष एवं अधिक से अधिक 5 वर्ष के लिए। ठीक है, कम से कम 2 वर्ष एवं अधिक से अधिक 5 वर्ष के लिए। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि हमारा जो कुछ है दोस्तों सब्सक्राइब और लाइक ही है। ठीक है, इस वजह से हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक शेयर करके। ठीक है, शेयर करो, क्या है अन्य बच्चों का भी फ़ायदा होता है इनमें, जो एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए जुड़े हुए हैं उनके पास ये मटेरियल पहुँच पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य के पद धारण के संबंध में सत्य है। तो क्या सत्य है इनमें? पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे। ये पुनर्नियुक्ति के पात्र भी होते हैं। ठीक, केवल एक कार्यावधि तक ये सब क्या है इनका सत्य नहीं है, बाकी ये जो है पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे, ये सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकरण का अध्यक्ष या सदस्य किसके अनुज्ञा से कोई अन्य पद या नियोजन धारण कर सकेगा? अधिकरण का अध्यक्ष या सदस्य किसकी अनुज्ञा से कोई अन्य पद या नियोजन धारण कर सकेगा? तो ये राज्य सरकार के अनुज्ञा से। ठीक है, राज्य सरकार के अनुज्ञा से कोई अन्य पद या अन्य नियोजन धारण कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकरण के अंतर्गत गठित न्यायपीठ में न्यूनतम कितना सदस्य होना चाहिए? तो न्यूनतम कितना सदस्य होना चाहिए इसमें? 2 सदस्य होना चाहिए। ठीक है, न्यूनतम 2 सदस्य होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति को समाप्त कर सकता है। सदस्य की नियुक्ति या अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्यता की नियुक्ति को समाप्त कर सकता है। तो किन कंडीशन में कर सकता है? अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, अयोग्य हो तब। ठीक है, इन कंडीशन में जो है इनको नियुक्ति को समाप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अधिकरण के अध्यक्ष के पद रिक्त हो या नहीं भरा गया हो तो अध्यक्ष अधिकरण के ज्येष्ठतम सदस्य करेगा। ठीक है, अधिकरण में ज्येष्ठतम सदस्य करेगा। अध्यक्षता कौन करेगा करके पूछ रहा है। ठीक है, इसमें अध्यक्षता अधिकरण में ज्येष्ठतम सदस्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकरण का मुख्यालय कहाँ होगा? अधिकरण का मुख्यालय कहाँ होगा? ऐसे स्थान जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचित करे। ठीक है, अधिकरण का मुख्यालय कहाँ हो सकता है? ऐसे स्थान जहाँ राज्य सरकार या राजपत्र में अधिसूचित करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकरण की शक्तियों का प्रयोग तथा कृत्यों का निर्वहन करने के लिए न्यायपीठ का गठन कौन करेगा? न्यायपीठ का गठन जो है कौन करेगा? अधिकरण के अध्यक्ष। ठीक है, कौन करेगा? अधिकरण की शक्तियों का प्रयोग तथा कृत्यों का निर्वहन करने के लिए एक न्यायपीठ का गठन कौन करेगा? तो अधिकरण के अध्यक्ष। क्वेश्चन है, अधिकरण के समक्ष अपीलों का प्रावधान किस धारा में निहित है? किस धारा में, यहाँ पे में है, किस धारा में निहित
है तो ये धारा 78 में निहित है। ठीक है, अधिकरण के समक्ष अपीलों का प्रावधान जो है धारा 78 में सम्मिलित है। छत्तीसगढ़ सहकारिता अधिनियम 1980 के ये 60 है दोस्तों। ये 60 है, इसमें मिसप्रिंट हो गया है। छत्तीसगढ़ सहकारिता अधिनियम 1960 के किस अधिकरण के गठन का प्रावधान किया गया है? तो इसमें दिया है अधिकरण के गठन के प्रावधान जो है धारा 77 में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, प्लीज़ 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 प्लीज़। क्वेश्चन है अपना, अधिकरण अपनी प्रक्रिया का विनियमन करने तथा कामकाज के निपटारे के पूर्व मंजूरी आवश्यक है। ठीक है, अधिकरण अपनी प्रक्रिया का विनियमन करने तथा कामकाज के निपटारे के पूर्व मंजूरी आवश्यक है। तो किसकी मंजूरी आवश्यक है? ये राज्य सरकार की। ठीक है, राज्य सरकार की मंजूरी का आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकरण को प्राप्त अपील आवेदन के आधार पर न्याय के उद्देश्यों को विफल होने से रोकने करेगा। तो इसका आंसर होगा अंतर्दनी आदेश कर सकेगा। थोड़ा सा मिस्टेक है दोस्तों, अनार्दनी आदेश कर सकेगा, न्याय संगत एवं सुविधापूर्ण आदेश देगा। ठीक है, ए एवं बी दोनों इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन है, अधिकरण अथवा रजिस्ट्रार द्वारा पुनर्विलोकन का प्रावधान इस अधिनियम के किस धारा में निहित है? इस अधिनियम के किस धारा में अभी हम पढ़े हैं। ठीक है, तो ये धारा 77 का में निहित है। पुनर्विलोकन का प्रावधान इस धारा अधिनियम की किस धारा में निहित है? ये अधिकरण रजिस्ट्रार द्वारा। ठीक है, ये तो धारा 77 में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा किसी आदेश का पुनर्विलोकन का आवेदन तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक आदेश पारित होने की तिथि से खाली स्थान दिवस के भीतर फाइल न किया गया हो। तो कितने दिवस के भीतर? ये 90 दिवस के भीतर फाइल न किया गया हो तब तक आदेश पारित नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक अपील विहित रीति में संबंधित अपील प्राधिकारी को उस तारीख के जिसको कि वह आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है उस आदेश से प्रभावित हुए पक्षकार को संसूचित किया गया था दिन के भीतर प्रस्तुत की जाएगी। तो कितने दिन के भीतर? ये 60 दिन के भीतर प्रस्तुत की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारिता अधिनियम 1980 के अंतर्गत मामलों का अंतरण या प्रत्यारण किस धारा के अंतर्गत किया जाएगा? छत्तीसगढ़ सहकारिता अधिनियम 1960 के अंतर्गत मामलों का अंतरण या प्रत्याहरण किस धारा के अंतर्गत किया जाएगा? तो ये धारा 80 के अंतर्गत किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारिता अधिनियम 1980 में अब तक कितने बार संशोधन हो चुका है? तो कितने बार संशोधन हो चुका है? अब तक का 11 बार संशोधन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारी अधिकरण का गठन किसके द्वारा किया जाएगा? सहकारी अधिकरण का गठन किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। दोस्तों इसका पीडीएफ चाहते हो आप तो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से आपको इनका पीडीएफ मिल जाएगा और अच्छे से इनको बार बार रिविज़न आप कर सकते हैं। ठीक है, और टेलीग्राम का मेरा जो लिंक है वो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, आपसे बार बार रिक्वेस्ट किया जा रहा है, और वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि देखो दोस्तों बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, बुक परचेस नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे बच्चों के पास जो है मेरा वीडियो अगर शेयर होकर पहुंच जाता है तो उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, क्योंकि शेयर करने में कोई पैसा तो लगता नहीं है दोस्तों। ठीक है, लिंक शेयर कर दो, सेकंडों में चले जाता है। सब्सक्राइब करने में बिना पैसा का सब्सक्राइब हो जाता है। ठीक है दोस्तों, लाइक करने में भी कोई पैसा नहीं लगता है। तो आप लोग
इतना तो कर ही सकते हो दोस्तों। छत्तीसगढ़ सहकारिता अधिनियम 1960 के धारा 77 में उल्लेखित द्वितीय अपील का आधार क्या होगा? द्वितीय अपील का आधार क्या होगा? यह कि आदेश विधि के प्रतिकूल है, यह कि आदेश में विधि के कतिपय तात्विक विवाद का अवधारण नहीं हो पाया है, यह कि इस अधिनियम द्वारा यथाविध प्रक्रिया का पालन करने में ऐसे सर्वान गलती या त्रुटि हो गई हो। सारवान गलती या त्रुटि हो गई हो। तो इनका सही आंसर जो उपरोक्त सभी, ठीक है, सही जो है तीनों है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार के समक्ष लंबित मामलों का अंतरण छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण को करने संबंधी प्रावधान किस धारा में किया गया है? तो किस धारा में किया गया है? ये धारा 80 घ में किया गया है, ठीक है, धारा 80 घ में किया गया है। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के धारा 77 में उल्लेखित है। तो क्या उल्लेखित है? छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण, ठीक है, इनके बारे में इसमें उल्लेखित है, धारा 77 में उल्लेखित है। तो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण की शक्तियों एवं कृत्यों का निर्वहन किस अधिनियम के तहत करता है? तो किस अधिनियम के तहत करता है? ये छत्तीसगढ़ स्वायत्त सहकारी अधिनियम 1999 के अंतर्गत, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण की शक्तियों एवं कृत्यों का निर्वहन किस अधिनियम के तहत करता है? तो छत्तीसगढ़ स्वायत्त सहकारिता अधिनियम 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो कुल सदस्यों की संख्या जो है वो है 3 है, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण में कुल सदस्यों की संख्या जो है 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण का अध्यक्ष हो सकता है, तो कौन हो सकता है? ये उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, ठीक है, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण के अध्यक्ष के अतिरिक्त दोनों सदस्यों के संबंध में सही है। तो क्या सही है इनके संबंध में? पहला सदस्य सहकारिता विभाग के अधिकारी हो जो अपर रजिस्ट्रार की श्रेणी से निम्न का न हो। दूसरा सदस्य कोई ऐसा अशासकीय व्यक्ति होगा जो सहकारी आंदोलन अधिवक्ता पालीडर जिन्हें 15 वर्षों का अनुभव हो। तो ये और बी दोनों सही है, ठीक है, ये दोनों जो है इनका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? इनका जो सही आंसर हुआ है राज्य सरकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के धारा 77 ख में उल्लेखित है। तो क्या उल्लेखित है इसके अंतर्गत? अधिकरण द्वारा सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग के बारे में इसमें उल्लेखित है, ठीक है। अपना लास्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण को किस विधि संहिता के तहत सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है? तो सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त है। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन कंटेंट यहीं तक। अगर क्वेश्चन कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।